हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काया बंधु पे। दोस्तों, अभी हमने 2 सीरीज़ की कोरोना वायरस पे और इम्यूनिटी पे। बहुत सारी क्वेरीज़ हमारे पास आई और मेरे पेशेंट्स भी आके मुझसे पूछते हैं आखिर किस तरीके से हम अपने इम्यूनिटी को असेस कर पाएँ। तो एक बहुत ही सिंपल हम स्कोरिंग चार्ट लेके आए हैं आपके लिए, जिससे आप खुद सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी किस स्तर की चल रही है। तो सबसे पहले उन 8 पॉइंट्स को मैं आपके सामने डिस्कशन करता हूँ कि जिससे आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले बॉवल मूवमेंट, आपका बॉवल मूवमेंट कैसा रहता है, आपका पेट साफ होता है या नहीं। सेकंड, आपका वेट कैसा है। थर्ड, लेज़ीनेस का आपका स्कोर क्या है, आपके अंदर की जो लेज़ीनेस की फीलिंग है वो कितनी ज़्यादा है। आपकी जो डीप स्लीप है या नहीं है, आपका हंगर का लेवल कैसा रहता है, आपके बॉडी में कहीं पे पेन है या नहीं है, आपकी स्किन में कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, और लास्टली थॉट्स, आपके थॉट्स कैसे हैं। तो एक एक करके हम सभी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आता है बॉवल मूवमेंट। अब दोस्तों, आप खुद ही इस चीज़ को जज कीजिए कि 2 घर हैं, एक बहुत ही साफ़ सुथरा रहता है, डेली उसमें साफ़ सफाई होती है, और एक घर बहुत गंदा रहता है। तो किस घर में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं? ऑब्वियसली आप भी जानते हैं, जिस घर में ज़्यादा गंदगी रहती है। तो हमारा ये जो शरीर रूपी घर है, इसमें भी हमें ये चेक करना है कि हमारा डेली बॉवल मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कई पेशेंट आते हैं, वो मुझसे बोलते हैं कि एक 2-2 दिन पे, 3-3, 4-4 दिन पे मुझे पेट साफ होता है। जो हम खाना खाते हैं डाइजेशन के बाद, उसमें से डाइजेस्टिव मटेरियल तो हमारे ब्लड में चला जाता है, बट जो वेस्ट होता है, वो वेस्ट हमारे बॉडी में निकलने का माध्यम जो है वो हमारा मोशन के थ्रू ही है, लैट्रिन के थ्रू हमारी गंदगी शरीर से बाहर निकलती है। लेकिन अगर वही गंदगी अधेर रहे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो क्या होगा आप भी जानते हैं। हमारे अंदर जो एक एनर्जी है, लाइफ फोर्स है, वो 2 काम करता है। सबसे पहला, वो हमारा डाइजेशन करता है, या फिर डाइजेशन से उसको जब समय मिलता है तो वो हमारी बॉडी की क्लीनलीनेस करता है। अब दिन भर हम लोग क्या करते रहते हैं, हमारी फूड हैबिट ऐसी है, 3, 4, 6 बार हम लोग खाते हैं, तो वो जो एनर्जी है वो हमारे डाइजेशन में ही लगी रहती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्लीनलीनेस नहीं हो पाती है। तो सबसे पहला स्कोरिंग चार्ट में हमें ये चेक करना है कि मेरा बॉवल मूवमेंट डेली होता है या नहीं होता है। दूसरा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में एक्सेस वेट तो नहीं है। तो उसको नापने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है, बॉडी मास इंडेक्स, जो कि आप कहीं पे भी प्ले स्टोर पे जाइए, आप उसको सर्च कीजिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके भी आप BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, अपना बॉडी का वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय योर हाइट इन मीटर, उसका स्क्वायर कर लीजिए, तो आपको आपका बॉडी मास इंडेक्स पता लग जाएगा। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट हो, 18.5 से लेकर 25 के बीच में है तो आप हेल्दी हो, और 25 से लेकर 30 के बीच में है तो आप ओवरवेट हो, और 30 से ऊपर है तो ओबेसिटी की श्रेणी में आप आते हो। तो आप भी जानते हो, जैसे बोला जाता है कि मोटापा जो है रोगों का घर है, क्योंकि वो एक बीमारी लेके नहीं आती, वो कई बीमारियों को लेके आता है। थर्ड पॉइंट इज़ लेजीनेस। जब आप सुबह उठते हो तो आप देखते हो कि कई लोग तो बिल्कुल एकदम से आँख खुली और तुरंत उठ के बैठ जाते हैं। कई लोग घंटों तक, इवन आवर्स, 2-3 घंटे तक आँख खुलने के बाद भी लेटे रहते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड लेजीनेस। आपके बॉडी में लेजीनेस का लेवल आप चेक कर सकते हो, एक तो उठते वक्त। दूसरा, पूरे दिन भर जब आप काम करते हो तो आपको जम्हाई आ रही है नहीं आ रही है, आपको काम करने में मन लग रहा है नहीं लग रहा है, तो ये भी आप लेजीनेस के पैमाने को आंक सकते हो। नेक्स्ट, डीप स्लीप। आप सोते ही आप नींद आती है या नहीं आती है। जैसे पेशेंट आके मेरे को कंप्लेंट करते हैं कि हम घंटे तक मोबाइल चलाते रहते हैं या घंटों तक हम लेटे रहते हैं, लेकिन हमें नींद नहीं आती है। तो डीप स्लीप ना आना भी एक लक्षण है कि हमारी इम्यूनिटी ठीक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हंगर कैसा है, मुझे भूख लग रही है नहीं लग रही है। कई लोग तो एक बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से खा लेते हैं कि 2 बजे खाना खाना है, 8 बजे खाना खाना है, और सुबह नाश्ता करना है मुझे 9 बजे। लेकिन आपको क्या वास्तविक एक जो हंगर होता है अंदर, जैसे कहते हैं पेट में चूहे कूदना, वो उस तरीके की फीलिंग आ रही है या नहीं आ रही है, ये आपको एहसास करना है। नेक्स्ट वन इज़ पेन। आपको बॉडी में कहीं पेन है या नहीं। अगर बॉडी में कहीं पे पेन, कई लोग शिकायत करते हैं आज मुझे इस कंधे में दर्द है, आज इधर दर्द है, आज इस घुटने में दर्द है, तो इस तरीके का पेन आपके बॉडी में कहीं पे भी परसिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, स्किन को देख करके हम ये आकलन लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन, इम्यूनिटी इंटैक्ट है या नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। जैसे आपने देखा होगा बहुत लोगों के फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, या फिर एक्ने
हो रहा है तो बार बार रिकरेंट एक्ने हो रहा है, या फिर कहीं पे फोड़े फुंसी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये हमें शो करता है कि हमारी इम्यूनिटी ठीक नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ पॉजिटिव थॉट्स। हमारे थॉट्स जो चल रहे हैं, हमारे जो विचार चल रहे हैं, संकल्प चल रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये 8 हमारे पैरामीटर्स हैं जिससे हम लोग अपने आप को स्कोर कर सकते हैं कि स्कोरिंग मैक्सिमम जो है वो 8 है। तो 8 में हमारे कितने पैरामीटर्स पे हम लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, हमारा वो पैरामीटर हम पे फिट बैठ रहा है। तो आज आप अपने आप को एसेस कीजिए कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, और अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर 2, 3, 4, 5 ऐसा आ रहा है, तो अब मैं जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ कि आपकी इम्यूनिटी को कैसे आप 8/8 लेके आ सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक सिंपल, क्योंकि देखिए इम्यूनिटी हमारे बॉडी, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वो हमारे बॉडी के अंदर ही बनती है। हम कुछ फूड जो कि इम्यूनिटी को हल्का एनहांस कर सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा 10% ही होती है, 90% सब हमारे बॉडी के अंदर ही है। तो उस 90% की जो पावर है इम्यूनिटी की, जो उसकी खुद की है, उसको हम किस तरीके से 8/8 के स्कोर तक लेके आ सकते हैं, वो सिंपल डाइट प्लान के थ्रू हम आपको समझाएंगे। देखिए अभी मैंने बताया आपको कि जो हमारी लाइफ फोर्स है, हमारी जो बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनर्जी होती है, वो 2 ही काम करती है, या फिर आपका डाइजेशन करती रहेगी, या फिर उसको जब समय मिलेगा तब वो आपकी क्लीनलीनेस करेगी बॉडी को। तो अब हम ये देखते हैं किस तरीके से हम उसको समय दे सकते हैं कि उसको मैक्सिमम समय मिले क्लीनलीनेस के लिए। क्योंकि बॉडी के अंदर जब साफ़ सुथरापन रहेगा, हेल्दी एनवायरनमेंट रहेगा, तो इन्फेक्शंस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी उस समय हमारी एनहांस रहती है। तो सबसे पहला 16 आवर्स फास्टिंग। किस तरीके से हम 16 घंटे की फास्टिंग करें कि हमारे जो लाइफ फोर्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल पाए क्लीनलीनेस के लिए। अगर हम अपने शाम का खाना 6 बजे कर ले, बाय द 6 PM, तो जो हमारा अगला मील होगा वो लगभग 10 बजे तक रहे, तो हमारा 16 आवर्स का समय मिल सकता है। और जो हम इवनिंग में जो मील ले वो ऐसा रहे जो कि बहुत ही ईजिली डाइजेस्टेबल हो, कि वो हमारा 4 से 6 घंटे के अंदर पच जाए। तो अगर 4 से 6 घंटे में पचेगा वो, तो 10 से 12 बजे के बीच में हमारा खाना पच चुका होगा, हमारा डाइजेशन हो चुका होगा। जिसके बाद 10 से 12 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे तक लगभग 10 से 12 घंटे का जो समय है वो हमारे लाइफ फोर्स को मिलेगा कि वो हमारी बॉडी को क्लीन कर सके। अब किस तरीके का खाना खाया जाए शाम को कि वो जल्दी पच जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप उसमें सैलेड्स लीजिए या फिर सूप लीजिए। सूप जितना लेना चाहते हैं, 3 बाउल 4 बाउल, सैलेड आप जितना खाना का चाहें अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। अगर इसके बाद आपको कुछ लेना है तो ओनली ल्यूक वार्म वाटर ही आप लेंगे सोने तक। अब अगर आप सुबह उठते हो और आपको कुछ भी लेने का मन करे, तो ओनली वेजिटेबल जूसेस इज़ रिकमेंडेड एंड कोकोनट वाटर, ये 2 चीज़ आप ले सकते हो। 10 बजे का जो ब्रेकफास्ट रहेगा आपका, वो लॉट्स ऑफ फ्रूट, जितना फ्रूट्स आप खाना चाहते हो वो आप खा सकते हो, क्योंकि फ्रूट्स में एक क्वालिटी होती है कि वो आपकी बॉडी में वो भी क्लीनलीनेस करता है, वो भी आपके टॉक्सिन्स को रिमूव करता है बॉडी से, तो और जल्दी पचता भी है। अब लंच की बात आती है। लंच ही एक ऐसा समय है जब आप सीरियल्स ले सकते हो, रोटी चावल जो भी खाना है आपको, आप लंच के टाइम पे लीजिए, अलोंग विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। एक्चुअली होता क्या है, हमारी जो थाली होनी चाहिए हरी भरी होनी चाहिए, बट वो होता क्या है, उसमें आप देखिए ज़्यादातर सफ़ेद दिखती है वो हमें, चावल सफ़ेद, रोटी सफ़ेद, चीनी सफ़ेद, सारी चीज़ सफ़ेद ही, दूध सफ़ेद, सारी चीज़ सफ़ेद ही सफ़ेद रहती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का जो एनर्जी है वो डाइजेशन में ही लगा रहता है पूरे दिन। और वो डाइजेशन के बाद इतनी जो एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, वो कंज्यूम होने के बाद अगर उतना वर्कआउट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के वेट को बढ़ाती है। तो इस डाइट प्लान को अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे हमारे जो जितने भी पैरामीटर्स अभी मैंने आपको बताया, आपका बॉवल क्लियर होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल्स आपके डाइट में जा रहा है। आपका वेट कम होगा, आपके अंदर से लेज़ीनेस ख़त्म हो जाएगा, आपको स्लीप अच्छे से आएगी, नींद अच्छे से आएगी, आपका हंगर बढ़ जाएगा, आपका पेन कम हो जाएगा, आपका स्किन का जो लश्चर है, स्किन में जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं वो कम हो जाएगा, और आपका थॉट्स भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है कि किस तरीके का हमारा आहार होना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोय, अथवा पत्र पुष्प
फल और तोय मतलब जल। तो ये मनुष्य का आहार विहार है। आपने देखा भी है कि जो महान हमारे ऋषि रहे हैं, आचार्य रहे हैं, उनकी आयु बहुत ज़्यादा होती थी। उसका कारण यही था कि वो इसी आहार को फॉलो करते थे। पूरे आपने रामायण में देखा 14 वर्ष के वनवास में श्री राम ने इसी तरीके का आहार लिया, और कहीं पे भी किसी भी चौपाई में इस तरीके का कोई वर्णन नहीं था कि उन्हें कोई भी व्याधि हुई। तो कहीं ना कहीं उस आहार पद्धति को अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। और आपको करना क्या है, जैसा कि आपने अपने आप को स्कोर किया अभी तक जितना भी, अब आपको हर एक हफ्ते में एसेस करना है कि आपका स्कोरिंग का जो लेवल है वो बढ़ा या नहीं बढ़ा। और आप देखेंगे विद इन 1 या 2 मंथ में आपका स्कोर 8/8 आ जाएगा। तो ये मेरा जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हर कोई अपने इम्यूनिटी को स्कोर कर पाए और अपने इम्यूनिटी की स्कोरिंग को बढ़ा पाए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।